ए टू Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। जींद फिलहाल आप बैठे हैं और आज आपने पता है कन्वेंशन का नाम तय किसानों की मीटिंग हुई जो हरियाणा की थी, राज्य स्तरीय। बहुत सारे विचार थे, बहुत सारे सुझाव थे, सबके दिए गए, सुने गए, फैसला भी लिया गया। अभिमन्यु कोहाड़ जो संयुक्त किसान मोर्चा के सबसे युवा किसान नेता कह लो, जो लगातार संघर्ष कर रहे इस समय, वो अपने साथ बैठे हैं और बहुत सारे सवाल हैं, कुछ हमारे भी और कुछ जनता की जो हमने बात सुनी है उन पर भी इनके साथ आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि इस आंदोलन के केवल 9 दिन बाकी हैं। 9 दिन में 365 दिन हो जाएंगे, यानी 1 साल इस आंदोलन हो जाएगा। बात करें आज़ादी का बाद की तो सबसे बड़ा आंदोलन, और आज 1-2 स्टेट का नहीं, वह जन आंदोलन। कड़ियाँ की बात कर दो, मध्य प्रदेश, आसाम, मुंबई, हर जगह तक, महाराष्ट्र तक, हर जगह तक किसान पहुँचे हैं। छोटे छोटे जो धरने चल रहे हैं उन पर भी दूर दूर के दूसरी स्टेटों के किसान पहुँचे हैं। मेन 2-3 मुद्दे थे भाई, जो कुलदीप राणा है 7 रोड तय 5 तारीख ने जो घटना हुई उस पर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा, उस खतर के फैसला लिया जाए। और कुछ संयुक्त मोर्चे की जो कॉल है, दिल्ली में किसान इकट्ठे होने हैं, उस पर के कुछ फैसला लिया गया। 2-4 बात हैं। अभिमन्यु कोहाड़ अपना साथ है, इन पर बात करें। भाई साहब राम राम। आपने भी राम, आपके सभी दर्शकों का हाथ जोड़कर राम राम। अभिमन्यु जी, आज पहला पॉइंट था भाई, बात आई कि 12 दिन हो गए कुलदीप राणा जो वेंटिलेटर पर है, जिसने आँख नहीं खोली, और एक पक्का मोर्चा उड़ा लगा भी रखा है। लेकिन बहुत सारे साथियों के, युवा साथियों के, मातृ शक्ति के एक के सवाल था कि लगातार, हालांकि सोशल मीडिया पर जब यह बात आवे है कि भाई किसाना में बड़े जो किसान नेता उनमें ग्रुपबाजी हो रही है, उनमें ग्रुप बन गए, तो उस पर मोर्चे के बयान आवे हैं कि सोशल मीडिया ये चीज़ फैलावे हैं। लेकिन आज देखा गया कि मातृ शक्ति हैं, कुछ युवा साथी भी थे, उनने एक के बात कही थी, भाई बड़े किसान नेता आसी क्यों नहीं है। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि भाई बड़े किसान नेता हांसी नहीं पहुंचे, ये बात सत्य नहीं है। क्योंकि आदरणीय राकेश टिकैत जी भी आए थे, आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी भी आए थे, आदरणीय जोगिंदर सिंह उग्राहा जी भी आए थे, और भी बहुत सारे साथी आए थे, खापों के प्रधान भी थे। देखो, एक हमने एक टेक्निकल पॉइंट है जो सच्चाई हमने समझनी पड़ेगी, वो एक वास्तविकता है। जितनी जल्दी हम उसको स्वीकार करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अब बहुत सारी कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसमें अन्य नेताओं को कई जगह जाना पड़ता है। उनके पहले से कई कार्यक्रम भी तय किए हुए होते हैं, उनको वहाँ भी मान लीजिए कहीं आपने समय दे दिया और भाई वहाँ के लोगों ने तैयारी कर ली 50,000 लोगों के पंचायत की। अब अगर हम एंड टाइम पर उसने मना कर दें तो उसकी तैयारी, जो उसके संसाधन खर्च हो गए, तो वह भी बात ठीक नहीं है। वो भी आंदोलन को मजबूती करने के लिए कर रहे हैं, तो उनका थोड़ा भरोसा उनका टूटता है, वहाँ उनका विश्वास थोड़ा सा कम होता है। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ग्रुपबाजी वाली बात नहीं है। देखो, मैं आपने एक चीज़ बताऊँ, हमने कई महीने पहले एक निर्णय लिया था कि भाई ना तो हम ये दावा करते कि भाई मैं कोई बहुत बड़ा नेता हूँ, मैं बिल्कुल भी इस बात का दावा नहीं करता। वो तो समाज ने हमें एक क्या करें ना, एक आशीर्वाद देकर समाज ने यहाँ तक पहुँचाया है। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ, आपके माध्यम से भी मैं बात मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके चैनल को, A to Z को, हरियाणा के अंदर। मैं ये बात वास्तविकता एक ये बता रहा हूँ, किसान आंदोलन के कारण हम हैं, हमारे कारण किसान आंदोलन नहीं है। कल को जब हम नहीं थे, जब भी समाज ने आंदोलन लड़े हैं, कदे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के नेतृत्व में, कदे मांगेराम मलिक जी के नेतृत्व में, तो कदे किन्हीं और नेताओं के नेतृत्व में, कदे सरदार पिशोरा सिंह के नेतृत्व में, कदे घासीराम नैन जी के नेतृत्व में। जब हम नहीं थे, जब भी आंदोलन होया करते, जब भी वो समाज चल रहा था। और कल ने जब हम नहीं रहेंगे, जब भी वो आंदोलन अपने हक और अधिकारों की लड़ाई तो लड़ता रहेगा, क्योंकि भारत का समाज जिंदा कौम है, जिंदा दिल लोग हैं ये। तो इसीलिए हमने किसी ने भी ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि भाई ये आंदोलन मेरे उस तो चल रहा है, या ये आंदोलन मेरे संगठन तक चल रहा है। ये संगठन और मैं बहुत छोटी चीज़ है। जो मैं होता है ना, मैं इंसान को हमेशा नीचे लेकर जाता है, और जो हम होता है, हम इंसान को हमेशा ऊपर लेकर जाता है। कोई भी, देखो एक बात है, मैं आप ताजा उदाहरण की बात कर लूँ। अब ये जैसे 24-25 वाला एक ये मसला हो गया था कि भाई 2 यात्रा कन्फ्यूज़न के कारण हो गया, 2 यात्रा एक के जगह ऐसे स्टार्टिंग होने की बात आ गई। बहुत सारे नौजवान भाइयों के हमारे पास फ़ोन आए, जिनकी आस्था पूर्ण तौर पर इस आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है, जो तन मन धन से इस आंदोलन के साथ हैं। मैंने तमाम साथियों को ये बात कही। मैं ज़्यादा फेसबुक नहीं चलाया करता मैं, क्योंकि जब 26 मार्च 2019 को जब हमने किताब लिखी थी नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, जिसकी कई लाख कॉपी छपी थी लोकसभा चुनाव से पहले 19 वाले के, तो सरकार ने हमें टारगेट करके मेरी आईडी उस समय बंद कर दी थी। तो उसके बाद फिर हमारा न्यू हो गया था, भाई हमने ज़्यादा फेसबुक चलानी है नहीं, अभी उनने की चीज़ है। तो अभी कुछ साथियों ने एक्टिव करे हैं थोड़ा फेसबुक पे, तो मैंने फेसबुक पे भी साथियों को एक बात बोली मैंने बार बार कि आप विश्वास रखो, आपके विश्वास को हम नहीं टूटने देंगे।
भाई एक बात बताओ, हमारा 80 करोड़ किसान मजदूरों का परिवार है, तो गलतफहमी हो जावे हैं, कन्फ्यूजन हो जावा है, मिसकंसेप्शन हो जावा है, लेकिन ये हमारे परिवार का आंतरिक मसला है। हम अपने पारिवारिक तरीके से इसको सुलझाएंगे। और मैंने उनको विश्वास दिलाया था सभी नौजवानों को। कुछ नौजवान थोड़ा गुस्से में आगे कुछ कह देते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि वो हमारे नहीं हैं, वो हमारे ही भाई हैं। आंदोलन में पहले दिन से वो डटे हुए हैं, क्योंकि उनकी आत्मा इस आंदोलन के साथ जुड़ रही है, इसलिए उनको गुस्सा आ जाता है। वो गुस्सा भी क्यों आता है? क्योंकि उस चीज़ का उतना अनुभव नहीं है, वो अभी सिर्फ जोश के साथ जुड़ रहे हैं। प्रकृति का नियम है, धीरे धीरे प्रकृति परमात्मा उन्हें धीरे धीरे होश भी लिया होगा, धीरे धीरे अनुभव भी लेकर होगा। आज से 5-7 साल पहले हम भी नहीं सोचा करते कर दो आर पार के होगा, हम भी को बूढ़े थोड़ी हो गए, 27-28 साल के हैं। तो जैसे अब ये मामला आया 24-25 वाला, तो जो दूसरे साथी जिन संगठन ने दिया था, ये 25 की कॉल दी थी, उन्होंने भी कल मीटिंग करके ये कहा कि भाई एसकेएम की झोली में डाल दो, एसकेएम जो बात तय कराएगा हम वो मानेंगे। उन्होंने भी अपनी कमेटी बना दी। हमारी कल से ही बात चल रही थी, आज भी यहाँ पे सुबह बातचीत हुई, हम भी तमाम साथियों ने ये बात करी कि भाई एसकेएम की झोली में डाल दो, जो एसकेएम तय करेगा, जो एसकेएम में अच्छा लगेगा वो हम कर लेंगे। हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं, हमारा किसी से कोई विरोधाभास नहीं। तो देखो अभी ये मामला सेटल होने की तरफ बढ़ गया और बहुत जल्दी आज या कल में ये मामला सेटल भी हो जाएगा। आंदोलन को निश्चित तौर पर मजबूत करेंगे। दूसरी बात जो एक बात होती है, मैं बार बार नौजवानों को अक्सर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, जोश के साथ साथ होश भी रखना पड़ेगा। हमारा इतिहास है, इतिहास गवाह है, कदे भी हम कुर्बानी देने तो नहीं डरे। लेकिन मान लो किसी भाई के चला जावा है, कोई भाई गुजर जावा आंदोलन में, कोई भाई शहीद हो जावा है, तो उसके परिवार के ऊपर फिर क्या बीतता है? किसी का भाई चला गया, किसी की बाढ़ चली गई, किसी का बाप चला गया, किसी की बेटी चली गई, किसी की माँ चली गई, किसी का दादा दादी चला गया। वो एक ऐसा नुकसान हो जा है जिसकी पूर्ति कदे भी नहीं हो सकती। आंदोलन, आप इस बात की गहराई को समझना, इस बात की आंदोलन जीतना तो हमारी जिम्मेदारी है ही है, लेकिन आंदोलन जीतने के साथ साथ जो ये भाई आंदोलन में शामिल हैं, ये सुरक्षित अपने घर पर वापस भेजना भी हमारी जिम्मेदारी है। और भाई हमने तो एक आखिरी बात कहूँगा, हमने तो एक उसूल बना रखा है। जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो भी नेतृत्व में आए हैं, उनसे भी मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ। आज से 10 साल पहले जब हमने आंदोलन में अपना सामाजिक जीवन की शुरुआत करी थी, जब हम 17 साल के होया करते, लगभग 10-11 साल पहले, और कॉलेज में नए नए गए थे, तो पूरे हम भी गर्म वाले होया करते। कदे वीसी ऑफिस के बाहर ताला ला दिया, कदे स्ट्राइक कर दी, कदे न्यू कर दिया, काम कराया करते। मेरे को एक बड़े किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बात कही थी, अपने जीवन का अनुभव दिया था कि यदि हम अपमान का घूंट नहीं पी सकते, यदि हम अपमान नहीं सह सकते, तो हमने इस फील्ड में नहीं आना चाहिए। फिर हमने सामाजिक नेतृत्व करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर तो अपने घर बैठ जाओ, काम धंधे अपने कर लो, कि मैं नौकरी नाकरी देख लो, उनमें फ़ायदा रहेगा। अगर इस फील्ड में मजबूती से समाज के लिए कोई काम करना है, तो अपमान का घूंट पीना हमने सीखना पड़ेगा। और इसमें एक और बात है, मैं आपने बताऊं एक चीज़। जब 2016 में हमने एक पंचायत करी थी, तो हमने एक बात कह दी थी मंच से, क्योंकि उस समय जो चल रहा था, थोड़ा सा चंदा चोरी के बहुत घने लोगों पर आरोप चल रहे थे, एक माहौल बन रहा था, लोगों का विश्वास जगमगा रहा था उस समय। तो हमने उस दिन एक मंच पर एक बात कही थी कि भाई हम किसी से चंदा नहीं ले होंगे, हम तो अपने जो हमारा सर्कल है, जो हमारे साथ पढ़ने वाले थे, उन्हीं के सहयोग से चलेंगे हम आगे। वो चीज़ हमने आज तक उसका पालन करा है। कोई भाई हरियाणा में यह बता दो, कोई भाई ये बता दो कि हमारे किसी साथी ने, हमारे संगठन के किसी व्यक्ति ने कोई पर्ची काटी हो, कोई इस तरह का चंदा लिया हो। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग बेवजह के आरोप लगाते हैं स्कीम के ऊपर कि 1300 करोड़ का चंदा आ गया इंदौर, 1300 करोड़ कड़े गए। अरे भाई कड़ेगा, 1300 करोड़ आ गया, एक की पर्ची कट रही है, 5.5-6 करोड़ के आसपास का है, वो पर्ची देख लो जाके, खूब स्टेज पर पर्ची कट रही है। तो इस फील्ड की एक और मैंने अनुभव लिया 10 साल का सोनू भाई, कि कितना ईमानदारी तक काम कर लो, कितना पारदर्शिता तक काम कर लो, कितना ही अपने आप को नौछावर कर लो, कितनी ये चीज़ अपने जीवन की ख़त्म कर लो। चाहे आज हम बताने लग जाए ना कि 10 साल में हमने क्या खोया है, क्या चीज़ खोई है, यदि 10 साल में हमने ये बताने लग जाना, तो मेरे ख्याल से आधा घंटा लग जाएगा। जब मैं पास आउट होया, जब मेरे एक अमेरिकाई कंपनी थी, उसमें मेरी जॉब लगी, आज भी वो जॉब लेटर पड़ा है, तो मैंने कह दी ना, मैं ना करता है नौकरी नाकरी, ना हमारे बस की, हम तो जो काम ये करने लग रहे हैं 5 साल से, वो ही काम आगे करेंगे। तो उसके कारण मेरे पिता को हार्ट अटैक आ गया था, ऑपरेशन होया उनका, छल्ले डले सारी चीज़ हुई, इतना टॉर्चर होया परिवार की तरफ से, उसके बावजूद हम डटे रहे। भाई हम यार कोई मजबूरी में कौन है, इन सामाजिक आंदोलनों में हम बाई चॉइस है आंदोलन में, हम शौक के तौर पर आंदोलन है। हमारी दादी ने सिखाई थी अपने लिए, हर कोई जीता है अपनों के लिए जियो। अरे पूरी दुनिया मनुष्य नहीं, जो ये पेड़ हैं, ये पेड़ भी कुछ बोलते हैं, समझना वाला चाहिए जो इन्हें समझ सके, ये भी हमारे हैं, तो हम अपनों के लिए जी रहे हैं। तो लेकिन मैंने एक सिद्धांति में देख लिया, भाई कितना ईमानदारी से काम कर लो, कितना ही कुछ कर लो, लेकिन सांझ ना अपना आधा किलो गाड़ी खानी जरूरी है।
उसके बिना पेट सा हमारा बिना भरता ही आदत सी पड़ रही है, तो वह आधा किलो गाड़ी रोजाना खाने के लिए भी हम तैयार हैं, क्योंकि समाज ने हमें जिम्मेदारी दी है, वो हम निभाएंगे। कुमार साहब, एक सवाल और उठा है, बार बार उठा है किसान नेता के ऊपर कि जब भी कोई विरोध प्रदर्शन होना हो उसकी 5-7 दिन पहले कॉल दी जावे है, उस तारीख ना उस मंत्री का इस जगह विरोध होगा कि ओड़ा जब लाठी लागे हैं या मतलब कोई भी प्रशासन टॉर्चर करे उस टाइम कोई बड़ा नेता आगे नहीं होता, और जिस टाइम मतलब प्रदर्शन पूरा हो ले है जो भी अपेक्षित ले हैं फैसला का टाइम बड़े किसान नेता हो, ये लगातार सवाल उठा है, इस पे क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं एक बात कहूँगा, अभी जब कुलदीप राणा भाई को चोट लगी, देखो मैं सच्चाई बोलता हूँ, मैं तो भाइयों का फ़ोन आया मेरे पास कि भाई हम किसी मीटिंग में थे, भाइयों का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे आज विरोध था और विरोध में भाई को चोट लग गई है और हमने नारनौल थाने में धरना लगा दिया है, आप लोग आ जाओ। भाई का फ़ोन आया, कुलदीप का फ़ोन आया, कुलदीप खरड़ का। तो मैं 15 मिनट तक सोचता रहा, हमारे साथी बैठे थे, वो साथी बोले चलो भाई क्यों लेट हो रहे हो, मैंने कहा भाई एक बार रुको। मेरे मन में ये सवाल था जो आप पूछ रहे हो कि भाई टकराव जब मोर्चा जब लग गया उड़ा, जब टकराव की स्थिति बने है, उस टाइम तो उन भाइयों के, उन माओं के, उन हमारी बाणा के, उन हमारे बुजुर्गों के शर फूटे हैं, बिल्कुल फुटा है, उनके चोट लग गए है, सारी चीज़ हुआ है। और उसके बाद फिर हम जावें, मैं तो अपने बारे में कह रहा हूँ, मैं किसी और के बारे में टिप्पणी नहीं करूँगा। मैंने यह सोची भाई ईब मैं उड़ा जाऊँगा और मैं उड़ा माइक लेकर बढ़िया बढ़िया भाषण दूँ, तो क्या मेरी नैतिकता मैंने इस बात की इजाज़त देवा है? यो सवाल मेरे दिल में भी था। लेकिन फिर एक दूसरी बात आई कि भाई ईब जो स्थिति बनेगी वो स्थिति भी तो संभालनी है ना। अगर ईब हम नहीं जाओगे तो वह स्थिति भी नहीं संभलेगी। कई बार ऐसा होया, मैं आपको बताऊंगा। एक बार जब हिसार में दुष्यंत चौटाला का विरोध हुआ था, जब वो एयरपोर्ट से दीवार तोड़ के भागा था, तो 2 दिन पहले भाइयों ने, हिसार के जो भाई थे उन्होंने हमें सूचित कर दिया। हम अपने तमाम साथियों के साथ उस दिन वहाँ पर मौजूद रहे कि भाई, और आप देख लो उस दिन ना कोई केस होया, ना को पुलिस के लिए टकराव होया, ना कुछ होया। इस बात में बिल्कुल 100% दम है। यदि मोर्चे के सीनियर नेता मौजूद रहे तो टकराव होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, नंबर 1 बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, उसके अलावा हमने जितने भी कार्यक्रम करे, हमारे सोनीपत में एक आवड़ी गांव में पहले खट्टर का कार्यक्रम था, तो वहाँ पे भी हमने आगे रह के पहले से, क्योंकि हमने पता थी, हमने वो कार्यक्रम के विरोध करने की तैयारी करी, हम आगे रहे प्रोग्राम कैंसिल कराया। लेकिन कई बार सवाल क्या हो जाता है, मैं आपको बताऊँ, अचानक से पता लगती है, हमें भी शाम को पता लगती है, और जो भाई हमें बताते हैं उनको भी उसी टाइम पता लगती है। इस सरकार ने एक सिस्टम बना लिया। पहले ये क्या करा करते हैं, इनका कोई भी प्रोग्राम होया करता तो 10 दिन पहले आपने देखा होगा शहर में होर्डिंग लग जाया करते, फलाना फलाना ढमका आवे है, उसके नीचे को 2-4 हाथ जोड़े पाते हम स्वागत कर रहे हैं, जो उनके चाटुकार होया करते। लेकिन ई भी ने एक बात देख ली कि भाई हम पहला एक कॉल दे देंगे, पहला एक प्रचार कर देंगे तो लोग बढ़न ना दें। ई भी एक रहे अचानक तो यहाँ है। मैंने आप एक बात बताओ, उस दिन यहाँ पर दुष्यंत चौटाला का कार्यक्रम था जींद में, तो आने का लोग विरोध करने पहुंच गए, क्योंकि उसका पहले से पता था। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि दुष्यंत चौटाला जींद के बाद डायरेक्ट हिसार जाएंगे। तो अचानक तो उन भाइयों ने पता लगी, वे 20-25 भाई इकट्ठे हुए, जब उनने 15 मिनट पहला मेरा पार्टी है तो वे हमने क्यों कर बताओगे। मैं ये जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मोर्चे का बिल्कुल स्पष्ट मानना है, यदि 2-3 दिन पहले मोर्चे को सूचना दे दी जाओगी कि भाई ऐसे ऐसे बड़ा विरोध होगा, तो निश्चित तौर पर मोर्चे के जिम्मेदार आदमी पहुंचेंगे। जो कई जगह नहीं पहुंच पाते उसके बहुत सारे कारण हो जाए हैं, समय बहुत कम समय पहले बेरा पाटा है, उसको लेकर हमने अफसोस, हम कितनी भी सफाई दे लें, कितनी भी हम स्पष्टीकरण दे लें, लेकिन जो बात फैक्ट है वो तो फैक्ट रहेगी कि भाई जब विरोध का टाइम हुआ है तो हमारे बुजुर्गों के उनके शर फूटे हैं, हमारे उड़े शर फूटने चाहिए। पहला हमारे शर फूटे, उसके बाद है। तो बात कहो, आज तक 1 साल में किसी भी संयुक्त मोर्चा का बड़ा नेता का लाठी नहीं लगी। भाई अगर मारा लाठी लग गए तो मैं एक बात कहूँ, जिम्मेदारी के साथ यह बात कहूँ, यदि मारी न्याड़ कटे तय, मैंने नारनौल में भी यही बात कही थी, यदि मारी न्याड़ कटे तय आप आंदोलन जीते हैं, देश का भला हुआ है, देश का समाज का भला हुआ है, आपा कुर्बानी देने ने तैयार है सबसे पहले। और भाई छोड़ो पुलिस की, छोड़ो किसी भाई ने न्यू हो रहा है उसके मन में सवाल है भाई निकल लठ नहीं लागे, और आप तो हमारे अपने हो, पुलिस वाला तो रखिए करेंगे, आप आगे 4 लठ मार ले उसमें कुछ सी बात होगी, वह कोई बात नहीं है, वो अपने परिवार का मसला है। लेकिन हाँ, मैं इस बात में बिल्कुल सहमत हूँ, इस बात है कि भाई जो अगर 2-3 दिन पहले पता लगेगा तो मोर्चे के लोग निश्चित तौर पर मौके पर मौजूद रहेंगे, और इसी कोई बात नहीं है। देखो मैं आपने बताऊं, जब एक बार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के लिए बैठे थे तो हम 10 दिन लगातार अनशन पर बैठे थे, और उस अनशन में क्या स्थिति हो गई थी, पूरी ईमानदारी से अनशन कराया था। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कभी हम बैठ कर विस्तार से करेंगे। चलो बिल्कुल, एक लास्ट सवाल और लेवांगे। एक चीज़ और सामने आई थी कि 26 नवंबर तक 1 साल हो जाएगा आंदोलन में। अगर 26 नवंबर तक सरकार बात करे है तो ठीक है, उसके बाद मतलब किसान खुद ही नुका देंगे, हमने बात करने की कोई ज़रूरत नहीं।
भाई हम बात करना हमें तैयार नहीं है, क्योंकि जनवरी के बाद बात हो ही नहीं है। तो मतलब किसानों का ये बात सच्चाई है कि भाई 26 तक अगर सरकार बात करना तैयार है, उसके बाद किसान मना कर देंगे। देखो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मोर्चा कोई फैसला नहीं है। लोकतंत्र में किसी भी मुद्दे का समाधान बातचीत से ही होता है। लठों से, गोली से किसी भी मुद्दे का कोई समाधान नहीं हो सकता। इस मुद्दे पे भी अंत में बातचीत पे ही आना पड़ेगा। हम तो आज भी बातचीत पे आने को तैयार हैं। 22 मई ने हमने पत्र लिखा था, भाई उठा के देख सकें, आपने भी कवर करा होगा निश्चित तौर पर, आप एक जिम्मेदार मीडिया वाले हो। 22 मई ने हमने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री जी को, 21 महीने लिखा था, 22 महीने मीडिया में आ गया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप किसी कॉर्पोरेट घराने के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप देश के 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। हम चाहते हैं आप खुले मन से, बड़े दिल से बातचीत आप शुरू करें। आप बातचीत शुरू कीजिए। अब तक उस पत्र का कोई जवाब नहीं आया। सरकार कहती है भाई टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर बातचीत होगी। एक बात बताओ भाई, हम एक साधारण से एक बात कहें हैं, एक फंड होता है HRDF का, एक छोटा सा उदाहरण दूं, उसमें क्या होता है, पहले वो 4% होता था, वो 2.5% कर दिया। वो 2% जाता है मार्केट कमेटी को, आधा % जाता है वो DC को। उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है किस काम के लिए? यदि किसी किसान के साथ खेत में कोई हादसा हो जाए, भाई थ्रेशर में हाथ आ गया, मशीन के नीचे आ गया, कोई सांप लड़ गया, कोई करंट ला गया, कुछ भी लग गया, तो उस फंड में से उसको 5 लाख का सहायता दी जाती है उसको। जो ग्रामीण इलाके की सड़कें हैं, वो सड़कें जो बनाई जाती है, वो रूरल डेवलपमेंट जो होती है, वो उसी HRDF के फंड से होती है। ये सारे काम उसी से किए जाते हैं। लेकिन एक बात बताओ, सरकार कह रही है हम तो प्राइवेट मंडी खोलेंगे। भाई क्या प्राइवेट मंडी उस तरह का फंड देगी? क्या प्राइवेट मंडी किसी किसान के साथ हादसा हो गया तो उसकी आर्थिक मदद करेगी? क्या प्राइवेट मंडी इलाकों में रोड सड़क बनवाएगी? दूसरी बात मैं आपने बताऊं, भाई हमारे जब हमारी मंडी लगती है खरकोदा मंडी, वहाँ पे एक दुकान नंबर 55 थी, तो उसके आड़ती ने क्या कराया कि किसानों का वो सारा माल खा गया और पेमेंट नहीं करी। तो उसके बाद सारे किसान इकट्ठे हुए, कई साल पहले की बात है, DC के पास गए, प्रदर्शन कराया, DC को मौके पर आना पड़ा और उसके दुकान की नीलामी हुई। उसके दुकान की नीलामी हुई और वो नीलामी होने के बाद जो किसानों का माल था उनकी पूर्ति करी गई। तो अब सरकार क्या कह रही है बातचीत के लिए? टर्म्स एंड कंडीशन टेक का है कि भाई कानून तो वापस नहीं होंगे, बातचीत करने के लिए आना चाहते हो तो आ जाओ। भाई उड़ा हमने को रिश्तेदारी काटनी है उनकी गलियाँ, को रिश्ता करवाना है हमने, अको हमने अपना निजी मसला है कोई, हमने को प्रॉपर्टी की लड़ाई थोड़ी है, हमने को नौकरी की लड़ाई थोड़ी, हमने उन तरह में चाहिए थोड़ी। मारे खातर परमात्मा ने बहुत दे रखा, हमने कुछ नहीं चाहिए। जब ये कंडीशन टेक दे हैं कि भाई 3 कानून तो वापस नहीं होंगे, बातचीट के लिए आ जाओ, क्या की बात करें भाई? तो बातचीत होगी, निश्चित तौर पर होनी चाहिए, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर कोई बातचीत ना होगी। मतलब मैन पे चीज फंस रहा है टर्म एंड कंडीशन। भाई एक बात बताओ, मैं आपने 11 के 11 दौर की बैठक में मौजूद रहा, जो एक 12 लोगों की मुलाकात गृह मंत्री माननीय अमित शाह के साथ हुई थी, उसमें मैं नहीं था, उसमें 11-12 लोग थे, लेकिन बाकी मीटिंगों में मैं रहा। हर मीटिंग की हमने वीडियो रिकॉर्डिंग करा रखी है। भाई मैं एक बात कहूँ या मैं जिम्मेदारी के साथ कहूँ या फिर ईब खुली बहस करा लो, कोई भी इन कानूनों के ऊपर खुली बहस करा लो, MSP गारंटी कानून की जरूरत के ऊपर खुली बहस करा लो, जो उड़ा हो रही है, चाहे तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दें, चाहे ईब बहस करा ले, आप देश के सामने वह हो जाओ, लाइव कर दें। अगर हमें कानूनों में कमी गिनवा पावें, यदि हम MSP गारंटी कानून की जरूरत साबित कर पावें तो तब हमारी मांग मान लियो, और यदि हम उसकी कमी नहीं गिनवा पाए या नहीं गिनवा पावें, यदि हम MSP गारंटी कानून का महत्व नहीं बता पावे, तो फिर हम थारी मान लेंगे। बहस तो होनी चाहिए ना। जब एक बात बताओ, जब सरकार ने यह बात कह दी कि हम कानूनों में संशोधन करने के लिए तैयार हैं, 40 संशोधन, इसका मतलब 40 कमियां हैं, 40 गलतियां, जब तो वो संशोधन करने के लिए तैयार हैं। वे पागल तो है नहीं एक भाई गलती को ना फिर भी संशोधन कर देंगे। हमने न्यू तो सुना था कि 60 साल पुराने कानून में संशोधन हो रहा है यार, तो कानून नया आया और नया अंत सरकार संशोधन में तैयार होगी, इसका मतलब उन कानूनों में गड़बड़ है। भाई जब कानूनों में गड़बड़ है तो उसने वापस लेने में क्या दिक्कत है? तुम उसने अपनी नाक की लड़ाई क्यों बना रहे हो? तो हमने पहला जुमला फेंका कि हमने 93 लाख किसानों से चर्चा करी थी कानून बनाने से पहले। भाई हमने कही एक बार लिस्ट दो मारता है, हमने RTI में जवाब मांगा, सूची लाओ 93 लाख किसानों की, वह कड़े थे भी सूची ना आई। फिर बोले ना हमने वैसे पूछा था। वैसे पूछना क्यों हुआ भाई? आप किसानों के लिए कानून बना रहे हो तो किसानों से पहले चर्चा करो। जब एक बात बताओ सोनू भाई, आप बताओ, आप पत्रकार नहीं, आप 2 मिनट के लिए आप भी किसान के बालक हो, किसान हो, मैंने बताओ, जब हमने किसी चीज में 50 गलती साबित कर दी तो वह चीज उल्टी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल। जब हमने, चलो मारी छोड़ो, ठीक से, हमने तो ये कदे आतंकवादी कह दें, कदे माओवादी कह दें, कि विराके के कह दें, ये कदे फॉरेन फंडिंग के आरोप लगा दे हैं, वो अलग बात है, तेल के भी पीछे ना होते। तो मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, 2011 में प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री मोदी थे, कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे,
वो जो इन्होंने रिपोर्ट भेजी उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, उस रिपोर्ट के पॉइंट नंबर B3 के पैरा नंबर 4 में इन्होंने लिखा है कि यदि किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी नहीं है तो एमएसपी का कोई मतलब नहीं, एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी थोड़ा प्रधानमंत्री का घमंड अपने दिमाग तले काट के आप मुख्यमंत्री मोदी बन के सोच लो ना, जो बात आपने 10 साल पहले आप खुद कहने लग रहे थे कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, मतलब मुख्यमंत्री मोदी एमएसपी की गारंटी मांगे तो महान हो गए, और इस देश का पेट पालने वाले जमींदार किसान मजदूर एमएसपी की गारंटी मांगे तो वे आतंकवादी हो गए, वे खालिस्तानी हो गए, वे माओवादी हो गए, वे फॉरेन फंडिंग लेने वाले हो गए, वे देशद्रोही वाले हो गए। तो भाई ये डबल स्टैंडर्ड तो देश में नहीं चलेंगे। और एक अंतिम बात मैं कहूँ, एक चीज़ देखनी चाहिए, जो जिस तरीके से ये टिप्पणी करी जा रही हैं कुछ एक्टर और एक्ट्रेसेस द्वारा, वे बीजेपी की चाटुकारिता के चक्कर में, उनके तलवे चाटने के चक्कर में वे सोचा उन लोगों को प्रमोशन मिल जाएगा, कि मैं डील मिल जाएगी, कि मैं पैसा मिल जाएगा। मैं उन लोगों को एक स्पष्ट एक बात कहना चाहते हैं, ये सत्ता तो आने जाने की चीज़ है, समाज हमेशा रहता है। समाज ने आपकी फिल्में देख के आपको वहाँ तक पहुँचाया है, वो जगह बीजेपी काल ना रहे। जब बीजेपी काल ना रहेगी, जब क्या करोगे आप? समाज के बीच में आपने भी रहना है, बुढ़ापा आपका इसी समाज के बीच में कटेगा। इसीलिए उलूल जलूल वाली बात। एक छोटा सा लास्ट सवाल है। दुष्यंत चौटाला ने 3-4 दिन पहले एक बात कही है कि मैं तैयार हूँ भाई सरकार तो बात करवाना खतर किसाना की, लेकिन किसान इस चीज़ तो बार बार मना कर रहे हैं कि भाई दुष्यंत की अगुवाई में उनका कहने तो हम बात नहीं करेंगे, सरकार ने बात करनी तो डायरेक्ट किसाना तक करे या संयुक्त मोर्चा तक करे। उसके बाद उनका अखबार में यूँ बयान भी आया है कि फिर तो ये जो आंदोलन करिए माहौल ख़राब करने वाली बात अगर ये बातचीत नहीं कर देगा। देखो, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ भाई, दुष्यंत चौटाला बीजेपी के सरकार का हिस्सा हैं, वो अलग तो है नहीं भाई। राज्य में उनकी और बीजेपी जेजेपी की साझी सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार चल रही है। न्यू मान लो अब केंद्र की सरकार में भी ये साझीदार, वो अलग बात, इनका एक भी MP को ना, इसलिए नाम के साझीदार हैं भाई। अगर इनकी इतनी ही चाल है तो ये विज्ञान भवन, जहाँ से हमें पहले बातचीत का दौरा न्योता आया करता, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी में न्योता भेजा करते, मेरे फ़ोन में भी वो इन्विटेशन पड़ा होगा, उसी तरीके का इन्विटेशन पहुंचा देंगे भाई। ये श्रेय लेना चाहो है, मान लो ये मीडिया के बीच में ये श्रेय लेना चाहो भाई हमने बात करा दी, मोदी जी श्रेय लेना चाहो भाई हमने बात करा दी भाई, और कोई हैं मनोहर लाल खट्टर श्रेय लेना चाहो हमने बात करा दी। ये अपना श्रेय लेते रहें, हमारी मांग पूरी करावें, बातचीत करवावें, हमने बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं सोचेंगे एक भाई पहला इन तक बात करो फिर ये ऊपर बात करेंगे, वह मध्यस्थता वाली बात नहीं हो है। केंद्र से बात हुई है, दोबारा केंद्र से ही बात होंगी। अगर इनको लगता है कि भाई ये कह कहा के बातचीत करा सके हैं तो हमने क्या आपत्ति है भाई। इन में तो कौन सा श्रेय लेवा है, हमारा क्या घट्टा है उसमें। अगर मान लो यार सरकार एमएसपी की गारंटी देवे, तीनों कृषि कानून वापस कर दे है, फिर उसके बाद हम आगे और लड़ाई लड़ेंगे, ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C2+50 भी लागू कर दे हैं, नौजवानों को रोजगार भी दे दे हैं, तो हमने इन तक की दिक्कत है। हमारा कोई निजी बैर थोड़ी है ना, हमने चुनाव लड़ा ना हमने चुनाव लड़ना। जब हम 19 साल के, जब हमारी उम्र भी नहीं थी, जब हम यूनिवर्सिटी में गए थे, जब प्रोग्राम कराया करते, जब एक का न्योता आया था कि भाई राजनीति करनी है तो हमारे के लिए आ जाओ, चुनाव लड़वा देंगे। मैं कहा भाई चुनाव लड़ने का शौक को ना, इसलिए मैंने यह बात कही, हम शौक के तौर पे, जिद के तौर पे, एक लक्ष्य के तौर पे अड़ा आए हैं। राजनीति करना या राजनीति कराना हमारा कोई मकसद नहीं है। और हम तो परमात्मा तभी प्रकृति तभी आए निवेदन कर रहे हैं, अगर वो राजनीति का बैक्टीरिया हमारे दिमाग में बाड़ी हो भी मत। और अगर कदे गलती तो आ भी गया और कदे इसी मजबूरी आती भी है तो फिर खुल के करेंगे, कोई लुक्का छुपी करने की चीज़ थोड़ी है यार, हैं। तो अगर करनी होगी तो खुल कर करेंगे। आज हम ये स्पष्ट करें, हमारी कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। यदि कोई भी राजनेता इस मुद्दे का समाधान करा के, मांगें पूरी करा के केंद्र सरकार से अगर बातचीत हो जाती है, अगर वो अपना श्रेय लेना चाहें वो लेवें, वो ढोल बजाना चाहेंगे भाई हमने मांग पूरी कराई, चाहे 50 ढोल बजा दे इनके, चाहे पूरी NDA की सारी पार्टियां वाले ढोल बजा देगी भाई हमने कराई हमने कराई हमने कराई, हमने उस तक ये दिक्कत, हमने अपनी मांग पूरी कराने का मतलब है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई अभिमन्यु कुवाड़ अपना साथ थे और 2-4 बात थी जिन पर अपन ने चर्चा करी है। इन बातों में आपके मानो हो कितनी सच है, आपका दिमाग के कब। हाँ जी, एक बात मैं और कहना चाहूँ तमाम भाइयों को, साथियों, आपसे ऊपर हम नहीं हैं, नौजवानों को खासकर मैं कहना चाहता हूँ, आपका कोई सवाल है आप हमसे फ़ोन करके पूछ सको हो, हम किताब में आराम से बैठ के आप सवाल कर सको हो। सवाल करना आपका अधिकार है और जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है और देवेंगे। लेकिन भाई जो ये भाई एक मेरा हाथ जोड़ के यो निवेदन है, आज आप PC में भी अंदर यो निवेदन करा, कुछ चंद बहुत कम लोग हैं जो क्या करे हैं, आओगे रात ने फेसबुक लाइव पे बैठेंगे, जो मन में आओगा बिना हाथ पैर की बात, जिनकी कोई सच्चाई नहीं,
वो बोले जाएंगे, जिनने आगे का नहीं बेरा, जिनके पीछे का नहीं बेरा, कुछ भी कह देंगे मैं भाई। मेरी उनसे एक हाथ जोड़ के निवेदन है, आप भी आंदोलन में हो, आप भी मजबूती से सहयोग कर रहे हो, हम आपके सहयोग को मना नहीं कर रहे। आपका यदि कोई सवाल है तो आप पूछो उसने, यदि आप जवाब चाहते हो तो आप सवाल पूछोगे, और यदि आप सिर्फ हल्ला करना चाहते हो तो फिर तो भाई कोई कुछ भी कह सका है। एक भाई तो बोला कोई 1300 करोड़ आ गए, अरे सारा हिसाब है, मोर्चे तो रहे, हिसाब ले लो ने, दिक्कत क्या होगी? पर्ची कट रही है, कई बार फेसबुक लाइव पर किसान एकता मोर्चा का हिसाब दिया है, कोई कुछ भी कह दे है कि मैं भी कह दे है। तो मेरे भाइयों हाथ जोड़ के निवेदन है, यो आंदोलन हम सब का है। यो आंदोलन में क्या मैं गड़बड़ होगी ना, क्या मैं चूक लागी, सारा का जूत लाग जाएंगे, सारा का लठ लाग जाएंगे। इसीलिए मजबूती से एकजुटता से आंदोलन लड़ो। सवाल है तो सवाल पूछो, जवाब ना देवे तो फिर जो तुमने कहना वो कह लिया। बिल्कुल सही बात है। तो भाई आपकी प्रतिक्रिया के है, आपके मानो सारी बातों में के आपकी राय है, के आपकी सोच है, के आपका विचार है, जो अभिमन्यु कुमार साहब ने बताई है बात, इनमें अपनी प्रतिक्रिया एक सभ्य कमेंट के माध्यम से हमेशा की तरह वो आपने ज़रूर देनी है। और अगर ये सारी बात, सारी जो वार्तालाप है, यो अपना सही लगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। जय जवान जय किसान।